बाड़मेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष को लेकर गफूर अहमद के साथ किसने किया धोखा। एक झटके में डीसीसी अध्यक्ष गफूर अहमद को किसने बना दिया पूर्व अध्यक्ष। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम भी है कि राजस्थान में जो कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, उसी दिन से कई जिलों में हंगामा बरपा है, बवाल मचा हुआ है। संगठन सर्जन अभियान की एक तरह की धज्जियां उड़ाने के आरोप कांग्रेस के आलाकमान पे, प्रदेश नेतृत्व पे लग रहे हैं। हमने इसके ऊपर पहले भी एक एपिसोड बनाया है। आज का ये एपिसोड है बाड़मेर डीसीसी अध्यक्ष गफूर अहमद को लेकर के है कि उनके साथ किसने धोखा किया। एक ही झटके में जो कुछ तय था, उसके बाद भी रातों रात उनके साथ धोखा हुआ और आधी रात को उनको पूर्व अध्यक्ष किसने बना दिया। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बताते हैं कि बाड़मेर का ये इलाका है, बाड़मेर जिला। तो जिलों का जो बंटवारा है, इसमें एक बालोतरा अलग जिला बना। तो बाड़मेर के जो जिलाध्यक्ष थे पहले, 22 नवंबर की रात तक गफूर अहमद कांग्रेस के डीसीसी अध्यक्ष थे। गफूर अहमद प्रधान भी रहे हैं, जिला प्रमुख भी रहे हैं, और स्टेट लेवल पे श्रम सलाहकार समिति है उसके चेयरमैन और राज्य मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत के दूसरे शासनकाल में। गफूर अहमद का जो ताल्लुक है वो चौहटन विधानसभा से है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस इलाके के हादी खां साहब के वो साहबजादे हैं। हादी खां साहब 7 बार विधायक रहे हैं, कद्दावर नेता थे, थार का गांधी कहा जाता है उनको। गफूर खान की जो वाइफ हैं, पत्नी समा खान, वे प्रधान रही हैं। 2008 का जो परिसीमन हुआ, तब गफूर अहमद को इसलिए चौहटन से टिकट नहीं मिला क्योंकि परिसीमन में जो चौहटन सीट है वो एससी के लिए रिजर्व हो गई। अब गफूर खान जो वर्तमान में डीसीसी अध्यक्ष थे, और कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान हुआ, उसके बाद राजस्थान के जो 50 जिले हैं कांग्रेस संगठन के, उसमें से 45 जिलों में 22 नवंबर की रात को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्षों के बदलने की लिस्ट जारी कर दी। तो ये नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनमें बाड़मेर के भी अध्यक्ष बना दिए गए, और जो ही ये लिस्ट आउट हुई रात को, तो कुछ जिलों में बवाल खड़ा हो गया। लोगों ने हंगामा बर्पा कर दिया। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व पर, स्थानीय नेताओं पर, आलाकमान पे आरोप प्रत्यारोप जो सोशल मीडिया में लग रहे हैं, वो सब आपने देखे होंगे। हमने पूर्व में भी एक एपिसोड बनाया है इस मुद्दे पर। तो बाड़मेर के अंदर जो घटनाक्रम हुआ कि 9 अक्टूबर को वहां पर जो कांग्रेस के जो संगठन सर्जन अभियान के जो ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक आए, राजेश तिवारी, और 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में वे अलग अलग नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वहां मिले। उन्होंने रायशुमारी की, जो भी कागजी कार्रवाई होती है, जो भी रिपोर्ट है, वो संगठन सर्जन अभियान की उन्होंने सारी तैयार की, और फिर वो पार्टी नेतृत्व को सौंप दी। इस 9 से 13 अक्टूबर का जो अभियान चला था, जो ऑब्जर्वर आए थे, तो पूरे हालात ये बने हुए थे। जो खबर है वहां की, बिल्कुल अंदर की खबर बता रहे हैं हम कि वहां क्या क्या घटनाक्रम हुए, कि ये बिल्कुल तय हो गया था कांग्रेस के वहां स्थानीय सीनियर नेताओं के बीच कि गफूर अहमद को ही रिपीट करना है, यानी दोबारा जिलाध्यक्ष बाड़मेर का गफूर अहमद को बनाना है। और गफूर अहमद आश्वस्त भी थे कि जब सभी लोग, नेता, सीनियर लोग कह रहे हैं तो हमें बना दिया जाएगा। लेकिन जो लिस्ट आउट हुई, उसमें गफूर को आउट कर दिया। अब जो इस अभियान से, संगठन सर्जन अभियान से पहले जिन जिन लोगों के बीच में मंत्रणा हुई, जिन लोगों के बीच में बैठकें हुई, उनके आपको नाम बताते हैं। उस क्षेत्र के, बाड़मेर के इलाके के कद्दावर लोगों की। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, कद्दावर नेता हैं बाड़मेर के इलाके के। हरीश चौधरी, कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे।
प्रभारी हैं, और पद्माराम मेघवाल जो चोटन से विधायक रहे हैं, महेंद्र चौधरी जो वर्तमान में बाड़मेर से जिला प्रमुख हैं, फतेह खान जो डीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, इलाके के कद्दावर नेता हैं, शिव में बागी होकर उन्होंने चुनाव भी लड़ा है 2023 का, कुछ ही वोटों से वो मामूली अंतर से हार गए, वापस कांग्रेस में आ गए। उमेदाराम बेनीवाल जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा है उससे सांसद हैं। आदि लोगों और नेताओं के बीच में एक सहमति बनती है, कब? संगठन सर्जन अभियान से पहले। ये कांग्रेस की जो डीसीसी की अंदर की बात बता रहे हैं, बाड़मेर की हम, और उस सहमति में गफूर अहमद को रिपीट करने की बात होती है, और सब लोग यस करते हैं कि अपन को बाड़मेर में गफूर अहमद को ही रिपीट करना है। जब ये सारी बात हो जाती है, उसके बाद जब ये खानापूर्ति होती है, पैनल बनाने की, फार्म भरने की, जो भी डीसीसी अध्यक्ष के लिए जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें पैनल बनाया, सारे काम हुए, वहां आकर के गफूर अहमद के साथ धोखा होता है। पार्टी ऑब्जर्वर ने रायशुमारी की सारी पैनल की रिपोर्ट है, पार्टी आलाकमान को सौंप दी, और लिस्ट आउट हुई तो गफूर अहमद का नाम लिस्ट से गायब कर दिया, यानी उनकी जगह अध्यक्ष बदल दिया। अब जो 45 अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाए हैं राजस्थान के अंदर, उनमें 8 को रिपीट किया है, वही जो पहले थे उन्हीं को रिपीट किया 8 को, और वहां के सीनियर नेताओं के बीच सब कुछ तय भी हो गया था। फिर सवाल उठता है कांग्रेस की उस रिपोर्ट पर जो ऑब्जर्वर ने तैयार की थी, कांग्रेस के उस पैनल पर, कांग्रेस के उन स्थानीय सीनियर नेताओं की सहमति पर, कि जब गफूर अहमद को रिपीट करना तय हो गया था तो आपने रिपीट क्यों नहीं किया? वो एक सीनियर नेता है उस इलाके के, हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया गफूर अहमद के बारे में। जब आपने 8 डीसीसी अध्यक्ष रिपीट कर दिए तो गफूर अहमद को क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो वहां जो अध्यक्ष नया बनाया, लक्ष्मण सिंह गोदारा को वहां अध्यक्ष बना दिया। अब जो खबर वहां के बारे में है कि ये कैसे हुआ, कि 22 तारीख को रात को जो लिस्ट आउट हुई, उसके दिन अगले दिन 23 तारीख को या उससे पहले गफूर अहमद की तबीयत खराब हो गई और वो किसी के संपर्क में भी नहीं आए। तो अगले दिन यानी 23 नवंबर को, क्योंकि जब आदमी के साथ धोखा होता है, जब स्थानीय लोगों के बीच सारी मंत्रणा हो जाती है, तय हो जाता है, और फिर आदमी आश्वस्त हो कि हाँ मेरा तो नंबर पक्का है, और आधी रात को जब लिस्ट आउट होती है उसमें नाम नहीं हो, तो जाहिर सी बात है इंसान को झटका लगता है। तो अगले दिन 23 नवंबर को जिनके हमने नाम गिनाए हैं, उनमें सीनियर नेता हेमाराम चौधरी गफूर अहमद के घर आए, और साथ में उमेदाराम बेनीवाल, आगे पीछे भी आ सकते हैं, यानी उमेदाराम बेनीवाल भी आए और हेमाराम चौधरी भी आए। और उन दोनों ने वहां गफूर अहमद को कहा अगले दिन आकर के कि बहुत गलत हुआ है बाड़मेर की डीसीसी में, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जब तय कर लिया था कि गफूर अहमद को ही रिपीट करना है, सारे पैनल भी तैयार थे, सारी कागजी कार्रवाई भी तैयार थी, सारे नेता सहमत थे, स्थानीय नेता जिनके हमने नाम गिनाए हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? तो न तो हेमाराम चौधरी के समझ में आ रही थी कैसे हुआ, और न उमेदाराम बेनीवाल के समझ में आ रही थी, लेकिन समझ सबके आ रही थी कि ये हुआ कैसे। अब हुआ ये जो बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी है, कि हरीश चौधरी हैं वहां के इलाके के, वो भी कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के प्रभारी लगे हुए हैं, नेशनल नेता माने जाते हैं। हरीश चौधरी ने पार्टी आला कमान पर दबाव बनाया, ये खबरें हैं वहां के अंदर की सियासत की, बाड़मेर की, कि हरीश चौधरी ने दबाव बनाया, और उस दबाव में कुछ और स्थानीय लोग भी, उनके छोटे बड़े साथ के नेता वो भी साथ थे, कि कैसे भी करके गफूर अहमद को हटाया जाए। और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट, स्थानीय नेताओं की सहमति, पूरी कागजी कार्रवाई डीसीसी अध्यक्ष गफूर अहमद को रिपीट करने की थी, वो हरीश चौधरी और कुछ और नेताओं के दबाव में पार्टी आलाकमान ने
बदल दी, यानी रायशुमारी थी संगठन सर्जन अभियान की, उसको कूड़े के डिब्बे में डाल दिया पार्टी आला कमान ने इस हरीश चौधरी की दबाव में। ठीक है, अब जो घटनाक्रम हुआ वहां पर कि 23 को ये लोग आए, मिलकर के चले गए, गफूर अहमद बीमार हैं। 24 नवंबर को तीनों जिले बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर, जो थार के तीनों जिले हैं रेगिस्तान के, इन तीनों जिलों के जो डीसीसी अध्यक्ष हैं उनका स्वागत सम्मान हुआ। जैसलमेर में भी हुआ, बालोतरा में भी हुआ और फिर तीनों का बाड़मेर में भी हुआ। तो बाड़मेर में जो तीनों का जो सम्मान हुआ, पार्टी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो सम्मान किया, वहां जाहिर सी बात है गफूर अहमद तो गए ही नहीं, सबको मालूम है। लेकिन बड़ा विचित्र घटनाक्रम यह हुआ, जो खबरें हैं वहां की, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को भी सोचना चाहिए, आला कमान को भी सोचना चाहिए कि आप जब चुनाव हर राज्य में हार रहे हो, पार्टी के नेता पार्टी छोड़ छोड़ के भग रहे हैं, फिर आप जो नेताओं की, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी थी उसको कचरे के डिब्बे में डाल करके आपने डीसीसी अध्यक्ष बदल दिया। तो जो 24 नवंबर को स्वागत समारोह हुआ तीनों डीसीसी अध्यक्ष का, उसमें हेमाराम चौधरी नहीं पहुंचे। कद्दावर नेता है थार के रेगिस्तान के, पूर्व मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, हेमाराम चौधरी नहीं पहुंचे स्वागत समारोह में। उमेदाराम बेनीवाल जो सांसद हैं, और बाड़मेर जैसलमेर का जब सांसद का चुनाव हुआ था, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का जो रूमर 400 पार, उसके बीच में जो जीत के आना, अच्छे खासे वोटों से जीत के आना, वो उमेदराम बेनीवाल भी उस स्वागत समारोह में शामिल नहीं थे। अमीन खां जो शिव से 5 बार विधायक रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, अमीन खां भी स्वागत समारोह में नहीं आए, ऐसी खबरें। मेवाराम जैन जो बाड़मेर से विधायक रहे हैं, वे भी नहीं आए। यानी ये कद्दावर नेता नहीं पहुंचे, जिसका मतलब दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही वह बाड़मेर की कांग्रेस ने काली बना दी, चाहे वो जयपुर लेवल पे या दिल्ली लेवल पे। देखना यह है कि पार्टी इसमें सुधार करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने की चर्चाएं हैं। गफूर अहमद के साथ जो धोखा हुआ है उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की धरती पर, चोटन की धरती पर है, और वहां चर्चा यह चल रही है कि इसका नुकसान पार्टी को होना तय है। अभी पंचायती राज चुनाव आएंगे, उसमें भी नगर निकाय चुनाव आएंगे, उसमें भी, और ऐसा ही रहा तो विधानसभा चुनाव 2028 में। अब देखना यह है कि पार्टी क्या एक्शन लेती है, क्या पार्टी अपनी सहमति, रायशुमारी, ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट है उस पर अमल करती है या नहीं। हम और भी एपिसोड बनाएंगे, कुछ और जिलों के विवाद भी हमारे सामने आ रहे हैं, उन पे बनाएंगे। तो आप अपनी राय है, हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। हमारी इस रिपोर्ट से आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में आप व्यक्त कीजिए, ताकि इस संदर्भ के हम और एपिसोड बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।